रांची यूनिवर्सिटी के जो हमारे वीसी हैं उनका चेंबर सौंदर्यीकरण के लिए 70 लाख का होता है, लेकिन पीजीएच डिपार्टमेंट का जो छज्जा गिरा था आप सभी ने देखा होगा, हमारे एक छात्र भी घायल हो गए थे, उनका मरम्मत करवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। झारखंड प्रदेश एनएसयूआई की ओर से आज कई मुद्दों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लंबे समय से ये लोग अपनी मांगों को लेकर अपनी आवाज रांची विश्वविद्यालय प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीर के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि हाथों में बैनर लिए लगातार ये लोग अपनी आवाज को उठा रहे हैं। आज इसी को लेकर राजधानी रांची के राजभवन के समक्ष तमाम एनएसयूआई के लोग बैठे हुए हैं और सिर्फ यही बोल रहे हैं कि इनकी जो मांग है वो जल्द पूरी हो जानी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष आमिर जी मौजूद है। बातचीत करेंगे कि कई मांगों को लेकर आज आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। रांची विश्वविद्यालय प्रशासन को भी आप लोग लगातार मैसेज दे रहे हैं, छात्र चुनाव नहीं हुआ है उसको लेकर भी आप लोग बैठे हुए, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए, जिस तरह से आप सभी को मालूम है कि छात्र संघ चुनाव नहीं करवाने के पीछे ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी साजिश है। आज हमारे छात्र संघ चुनाव को हुए 4 साल से ज़्यादा हो गई है और टाइम से कभी होता नहीं है। हमारा नया लीडरशिप अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होता है, जिस तरह से आपको अभी पता होगा कि 4 वीसी के खिलाफ जो अयोग्य का मामला चल रहा है, जिस तरह से माने वो योग्य नहीं है वीसी बनने के लायक, लेकिन उन्हें वीसी बना दिया गया, वो अपने पद पे है। चाहे वो रांची यूनिवर्सिटी के वीसी हो, श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी के वीसी हो, झारखंड ओपन यूनिवर्सिटी हो और विनोद बिहारी महतो कुलांचर विश्वविद्यालय के वीसी हो, इन चारों के ऊपर आरोप भी है, यह योग्य नहीं है। अब चाहे बीबीएमकेयू का मामला देखें, वहाँ पे उन पे फाइनेंशियल का, उन पे भ्रष्टाचार का आरोप लगा हुआ, जांच कमेटी लगी भी, जांच हो भी गया, लेकिन उनके ऊपर निष्कासन अभी तक उनका नहीं हुआ। योगदा कॉलेज के जो रांची में है, योगदा कॉलेज के जो प्राचार्य हैं वो भी योग्य नहीं है प्राचार्य बनने के लिए, लेकिन उनको जेपीएससी ने भी उनका लेटर इशू करके जारी किया था कि योग्य नहीं, उन्हें हटाया जाए, लेकिन 1 महीना से ज़्यादा हो गया, अभी तक उन पर कार्रवाई नहीं हो। जब यूनिवर्सिटी में वीसी ही योग्य नहीं है तो वो दूसरे अयोग्य प्राचार्य हो या कोई टीचर हो, उनको कैसे हटाएंगे? ये छात्रों के साथ एक सोची समझी साजिश है। आज हमारे छात्रों का जो मुद्दा है, चाहे वो फीस का मामला हो, लेट फाइन के नाम पे कभी 500 से लेके कभी 2000 फीस लेट फाइन के नाम से होता है। रांची यूनिवर्सिटी के जो हमारे वीसी हैं उनका चेंबर सौंदर्यीकरण के लिए 70 लाख का होता है, लेकिन पीजीएच डिपार्टमेंट का जो छज्जा गिरा था आप सभी ने देखा होगा, हमारे एक छात्र भी घायल हो गए थे, उनका मरम्मत करवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। तो ये पूरा जो यूनिवर्सिटी में, झारखंड के पूरा यूनिवर्सिटी है, उसमें भ्रष्टाचार चल रहा है। इसके ऊपर बहुत सीबीआई जांच होनी चाहिए कि किस तरह का मामला चल रहा है। नियुक्ति का भी मामला होता है, जैसे वीसी का जो नियुक्ति होता है, हर नियुक्ति के लिए अलग चयन आयोग बनता है, 10 साल उनको प्राचार्य के पद पर रहना पड़ता है, लेकिन जो नियुक्ति हुआ है, एक चयन आयोग ने 4 वीसी का नियुक्ति किया है, तो ये नियुक्ति ऐसे भी आयोग हो गया। 10 वर्ष का जो पूरा यूजीसी का जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक जो 10 वर्ष उनको होना चाहिए वो भी उन्होंने पूरा नहीं किया है। माने भ्रष्टाचार का अड्डा अभी बन गया है ये जो विश्वविद्यालय है, और छात्रों का लाइफ के साथ जिस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है, एनएसयूआई पूरे झारखंड में इसका विरोध करती है। आज हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। अगर छात्रों के विभिन्न मुद्दों को अगर जो हमारी यूनिवर्सिटी प्रशासन नहीं मानती है तो आने वाले समय में राजभवन का घेराव भी करने का काम करेंगे। ये बताइए, आप लोगों का कहना है छात्रों के साथ एनएसयूआई है, कई छात्र अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते, आंदोलन करते, क्या एनएसयूआई उनके साथ है? क्या आने वाले समय में अगर वो लोग धरना देंगे तो एनएसयूआई उनके साथ देंगे? चाहे 1 छात्र हो या 1000 छात्र हो, हम एनएसयूआई जो है उनके साथ है और आगे भी रहेगी। उनके कंधे के कंधे मिला के उनके साथ चलेगी। उनके हक अधिकार को हम मांग के नहीं मिलेगा तो छीन के लेंगे। चलिए, और भी कई लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। आप लोगों का कहना है कि अयोग्य वीसी को हटाना चाहिए, ऐसा आप लोगों को क्यों लग रहा है? देखिए, अयोग्य वीसी पे जो अभी ड्रामा चल रहा है, वाकई में ये सच्चाई थी और ये होना भी चाहिए। हर वीसी की नियुक्ति के लिए एक सर्च कमेटी होती है, लेकिन एक सर्च कमेटी के माध्यम से 4 विश्वविद्यालयों के वीसी की नियुक्ति की गई है, और इसमें राज्यपाल और राजभवन का खेला है। और राजभवन ने कौन खेला खेल रहा है? जो राज्यपाल को OSD जे है, जिनका नाम मुकलेश चंद जी हैं, वही उस सर्च कमेटी के कोऑर्डिनेटर हैं। उन्हीं के षड्यंत्र के तहत आज विश्वविद्यालय में अयोग्य वीसी बैठे हुए।
एक छात्र अगर 1 नंबर से फेल हो जाता तो उनको फेल कर दिया जाता, लेकिन जब 10 साल की प्रोफेसर की अनुभव मांगती जाती है बीसी से, तो पैसा के बल पे कहीं ना कहीं और राजभवन की सेटिंग और राज्यपाल की कृपा और दृष्टि के वजह से आज कहीं ना कहीं रांची विश्वविद्यालय, श्यामा प्रसाद ओपन यूनिवर्सिटी, कुल्हांचन जैसे विश्वविद्यालय में बीसी बैठे हुए हैं और छात्रों से ऐसी मनमानी कर रहे हैं। एवरेज, मैं एक छात्र नेता रहा हूँ विश्वविद्यालय में, मैंने 3 टर्म काम किया और छात्र नेता के रूप में इलेक्टेड रहा हूँ। मैंने देखा है छात्रों का सालाना एवरेज फीस 200 रुपया था, लेकिन कहीं ना कहीं आज 600 रुपया छात्रों से वसूला जा रहा है। ढंग से नियुक्ति नहीं हो रही है वीसी की। नियुक्ति के साथ नियुक्ति के नाम पे घोटालेबाज हो रहे हैं, भ्रष्टाचार से लोग संलिप्त है, अपने ऐशो आराम के लिए कहीं ना कहीं अपने चैम्बर के सुंदरीकरण के लिए 70 लाख रुपया लगा रहे हैं लोग। और वहीं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में गरीब मध्यम परिवार के बच्चा जो एसएस मेमोरियल कॉलेज का छात्र था, कहीं ना कहीं उसका छज्जा गिरने से उनकी मौत हो गई। वीसी को दबाव देने के बाद उनको 1 लाख का चेक दिया गया और बहुत मुशक्कत के बाद उनके परिवार को नियुक्ति दिया गया है। तो नियुक्ति कब खत्म कर दी गई? और अभी 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नियुक्ति का अगर बात करें तो विश्वविद्यालय के पास ये पावर है कि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नियुक्ति कर सकती है, लेकिन ये कर नहीं रही है और सरकार को लिख के दे दी। मैं राज्यपाल महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि सारे विश्वविद्यालय के कुलपतियों को ये आप लिखित आदेश दीजिए कि 3rd ग्रेड 4th ग्रेड की नियुक्ति आप अपने हाथों से करें और झारखंड के युवाओं को एक मौका दे, यहाँ के मध्यम परिवार के लोगों को एक अवसर दे, ताकि यहाँ पे ही लोग रोजगार कर लेंगे। झारखंड एक गरीब स्टेट है, यहाँ से लोग पलायन करते हैं। पलायन को रोकने के लिए एक माध्यम है कि विश्वविद्यालय में पढ़े लिखे छात्रों को मौका दिया जाए और विश्वविद्यालय में जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं उन लोगों पे राज्यपाल कार्रवाई करें। देखिए, स्पष्ट रूप से इनका कहना है कि छात्र संघ चुनाव नहीं हुआ है और ये साजिश के तहत चुनाव नहीं लिया जा रहा है। आप लोगों का कहना है छात्र संघ चुनाव इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि कोई साजिश यहाँ पर रच रहा है, यही ना? जी बिल्कुल। आज हम लोग कितने बार छात्र संगठन के चुनाव को लेकर के मांग किए हैं वीसी से, और कितना बार राज्यपाल तक भी इस इन्फॉर्मेशन को पहुँचाया गया। आज तक कितने बार हम लोग को आश्वासन सिर्फ दिया गया कि छात्र संगठन चुनाव करेंगे, लेकिन देखिए छात्र संगठन ना चुनाव कराने की वजह से कितना उसके पीछे जो छुपी मुद्दे हैं ना उसको बचाने का काम किया जा रहा है। देखिए आज जिस तरह से हम लोग के सामने एक नया मुद्दा सामने आया है कि जो वीसी बनने योग्य नहीं है वो आज हमारे विश्वविद्यालय के अलग अलग विश्वविद्यालय के वीसी बना पड़े हैं। जब वीसी अगर हमारे योग्य नहीं रहेंगे तो छात्र छात्राएं के पढ़ाने के लिए जो प्रोफेसर चयनित करके लिए लाए जाएंगे तो क्या हमारे योग्य हो सकते हैं? आप बता सकते हैं कि इसके पीछे कितनी बड़ी साजिश है। जब ये लोग का 7 साल में प्रोफेसर किसी को बना दिया जाता है, वीसी बना दिया जाता है, प्रोफेसर 10 साल होना चाहिए, तो बहुत दिक्कत की बात है कि हम लोग छात्र के भविष्य के साथ बहुत खिलवाड़ किया जा रहा है। कहीं न कहीं विश्वविद्यालय में प्राइवेटाइजेशन की तरफ बहुत ज़्यादा खींचा जा रहा है। जब एक वोकेशनल कोर्स में लिमिटेड सीट होनी चाहिए थी, वो वोकेशनल सीट को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वीसी योग्य नहीं है। वो जो वीसी बैठे बड़े हुए हैं सिर्फ अपना पूंजीपतियों के साथ मिलजुल करके अपना बिजनेस फायदे पर और बढ़ा रहे हैं। यही दिक्कत है। हम लोग के छात्र संगठन हम लोग सभी लोग एक मिल करके चाहते हैं कि इसका थोड़ा विरोध हो, इसका सख्ती से जांच हो, ताकि वीसी जो योग्य है उन लोग को बनाया जा सके। जो योग्य नहीं, किसी के खाली सुपारिश से अगर बन गया कोई वो लोग, ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि कौन बना नहीं बना, लेकिन इसके जांच करने के विषय जांच कीजिए और इसको निष्कासित कीजिए। खत्म है बात। बस इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, और भी कई लोग हैं। लगातार आप लोग यही बोल रहे हैं कि घोटालेबाजी हो रही है नियुक्ति के नाम पर। वीसी अयोग्य है, उन्हें हटाना चाहिए। ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को? पहली बात, अगर हम लीगैलिटी पर भी जाएंगे तो अगर रांची यूनिवर्सिटी और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है कि एक वीसी को 2 यूनिवर्सिटी का इंचार्ज दिया है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी ये सही नहीं है। दूसरी बात कि अगर नियुक्ति हो रही है और भी अन्य यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर की, वो आपका आधार क्या है, उसमें ट्रांसपेरेंसी क्या है? आप वो क्या छात्र का मतलब उसका जो है समस्या उसको लेके वो कितने अग्रसर है? देखिए एक बात सिंपल समझने का ये है, जो वीसी है उनको कम से कम ये होना चाहिए कि एगो लैटरल एंट्री टाइप का प्रोसेस होना चाहिए जो छात्र का समस्या को डायरेक्ट समझ सके और उनको सॉल्व कर सके। मान के चलिए हमारे गिरिडीह, मैं गिरिडीह से बिलोंग करता हूँ, स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ,
पिछले 2 साल पहले जो कोरोना में इवैल्यूएशन मार्क का क्या हुआ था, 11-12 को तो पास कर दिया गया था, इवैल्यूएशन क्या था मार्क्स का किसी को नहीं पता। बहुत बच्चा उसमें 10% बच्चा फेल कर गए, 90% पास किए, पर फेल किए तो किस आधार पे? जो बच्चा 10 में फेल कर गए उनको 11 में एडमिशन नहीं हो रहा है। पहली बात तो एग्ज़ाम दिए नहीं था, एवैल्यूएशन आप उस आधार पे उसको फेल किए। तो ये सब जो बेसिक समस्याएं जिनके वजह से उनका 1-1 साल 2-2 साल बर्बाद हो जा रहा है। सीट की संख्या आप देख लीजिए, उस पर ध्यान नहीं दे रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान नहीं दे रहे। गिरिडीह विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंदर आता है, गिरिडीह कॉलेज में इतना कम से कम 60 साल पुराना कॉलेज है, आपका हॉस्टल है तो मतलब ना प्रॉपर सैनिटाइजेशन है, कुछ नहीं है, ना हाइजीनिक है, बच्चा लोग वहाँ डायरिया से जूझ रहा है। तो मतलब किसी भी तरह का कोई ना इंफ्रास्ट्रक्चर व्यवस्था, ना एकेडमिक में व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं। तो ये तो मतलब विफल है पूरा तरीका से। इसलिए हमारा मांग है सिंपल कि जो एजुकेशन, ये जो हमारा विधेयक झारखंड में लाया जा रहा है कि वाइस चांसलर का नियुक्ति झारखंड सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा किया जाए। फिर प्रीवियस में भी बंगाल सरकार ने ये करके दिखाया, ये होगा तो हमारे यहाँ के मूलवासी छात्र हैं उनके हित के लिए ये सबसे बढ़िया रहेगा। अमन जी, लगातार आप लोग कई मुद्दों को लेकर अपनी आवाज को उठाते हैं, आज भी कई मुद्दे हैं, किस तरीके से राज्यपाल तक पहुंचाइएगा? क्योंकि मामला जो है वो प्राचार्य यानी कि वीसी से जुड़ा है। आप सभी का आपका 24 स्कोप का धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके बाद क्योंकि देखिए आज का जो मामला है झारखंड के, जैसे कि अभी हम लोग को झारखंड के सभी जो भी जितने भी विश्वविद्यालय है, चाहे ओपन यूनिवर्सिटी हो या श्यामा प्रसाद हो या रांची विश्वविद्यालय या कोयलांचल विश्वविद्यालय विनोद बिहारी महतो का मामला हो, जो यूजीसी का जो नियम है कि 10 वर्ष कम से कम होना चाहिए हर प्रोफेसर बनने, वीसी बनने के लिए, तो किसी के अभी 10 वर्ष नहीं है, किसी का 6 है, किसी का 7 है, किसी का 8 है। और दूसरा चीज़ की जो रांची विश्वविद्यालय का आप मामला अगर देखिएगा तो रांची विश्वविद्यालय में आज वीसी जब से आए हैं, एक ओएसडी अपने लिए डॉक्टर, जिनका नाम डॉक्टर स्मृति सिंह है, रखे हैं। वीसी को कोई भी अथॉरिटी नहीं है या पावर नहीं है कि वो ओएसडी को रखे। और दूसरा चीज़ की वीसी सर के आने के बाद से कोई भी प्राचार्य जो भी है कॉलेज के क्या बोलते हैं उसको, प्रभारी प्राचार्य भी है, वो भी कोई ऑथेंटिक नहीं है। कितने लोग जो पुराने हैं वो आए हैं, क्योंकि वीसी सर खुद किसी के रहमो करम पर आए हैं, तो वो दूसरे को भी जो आए हैं। और जो भी हम लोग भी कई तरह का मांग लेके गए वीसी के पास, तो उन्होंने कम्प्लीटली बात को हम लोग का ज्ञापन लेते हैं, एक तरफ रख देते हैं, एक हाथ से लिए दूसरा हाथ से उसको रख दिए। तो फिर हम लोग जाएंगे 15 दिन का अल्टीमेटम देंगे, 15 दिन के बाद जाएंगे कि सर मामला का क्या हुआ, तो बोलेंगे अच्छा तुम्हारा ज्ञापन कहाँ था, तो फिर उसका हम लोग रिसीविंग लेके जाएंगे, तो ज्ञापन निकाल के हम लोग को समझाएंगे। तो जाहिर सा बात है, जब तो आज हम लोग का 1 दिवसीय धरना है यहाँ पर, हम लोग का महामहिम राज्यपाल महोदय से ये मांग रहेगी कि चारों विश्वविद्यालय के वीसी को तत्काल हटाया जाए। और नया, और एक और मजे की इसमें बात है कि बिहार राज्य के मुताबिक अगर आप देखेंगे तो बिहार में 6 विश्वविद्यालय में सर्च कमेटी जो बनती है वो 6 सर्च कमेटी बनी, और झारखंड का चारों विश्वविद्यालय के वीसी नियुक्ति के लिए एक ही सर्च कमेटी बनी, जिसका कोऑर्डिनेटर आपका मुकुंद चंद्र नारायण जी है। और एक ही सर्च कमेटी ने चारों विश्वविद्यालय के वीसी को नियुक्त की। आखिर इसमें कुछ तो दाल में काला है, आखिर क्या बात है जो एक ही सर्च कमेटी बनी? 4 विश्वविद्यालय के लिए 4 सर्च कमेटी बनना चाहिए। तो झारखंड एनएसवाई इसका मांग भी करती है और वीसी को तत्काल हटाने की मांग करती है। वीसी को तत्काल हटाने की मांग लगातार एनएसयूआई की ओर से की जा रही है। स्पष्ट रूप से इनका कहना है कि अयोग्य वीसी को हटाना चाहिए ताकि अच्छे तरीके से विश्वविद्यालय में पढ़ाई हो सके। इनका कहना है कि अगर आज इनकी आवाज़ वहां तक नहीं पहुंची तो आने वाले समय में ये लोग राजभवन का घेराव भी कर सकते हैं। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी विकास के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को। एशवेल ड्रेस ये एक ही बॉटल में है। स्ट्रेस, वीकनेस, एसिडिटी, ओबेसिटी, हेयर फॉल, स्किन की हर परेशानियों का एक ही हल। एशवेल लाइफ, डायबिटीज फ्री लाइफ। इस स्वतंत्रता दिवस आजादी का जश्न मनाए वाइल्ड वादी वाटर पार्क में, जहां 1 से 30 अगस्त तक पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क, जिप लाइन, हर्डल स्विमिंग, वाटर पार्क, 360 साइकिल, स्पिनर, ट्रैम्पोलिन, बंजी जैसे कई बेहतरीन ऑफर मात्र 100 रुपए में। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। कॉल 9304816888। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट,